गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू BSc B.Ed एंड BSc सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों का रसायन, जिसमें देखेंगे आप कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व। अब ऐसा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, यानी वैकेंट होते हैं, पूरे भरे हुए नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास देखें, तो डी जो है पूर्ण रूप से भरा रहता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। तो वो हमारे एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में, सीरीज में नहीं मानते हैं। अब आगे, जैसा आप जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और राइट साइड में होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और बीच में पाए जाते हैं हमारे वर्ग 3 से 12 यानी ग्रुप 3 to 12 के बीच में जो हमारे एलिमेंट आते हैं उन सबको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एक डी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट पाए जाते हैं, यानी टोटल 37 तत्व पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, जो कि इनर मोस्ट है, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह डी उपकोष में प्रवेश करता है। इस कारण से हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब देखें आगे, वे डी खंड के तत्व जिनके परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें हाफ फिल्ड या वैकेंट या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में, सीरीज में रखते हैं। अब इसका जैसे हमने बताया एक्सेप्शन अपवाद है जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनके जो डी खंड होते हैं, डी ब्लॉक पूरे भरे हुए रहते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। अब देखिए आगे, हम जब पेज सेकंड देखते हैं इसमें आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमने 11th क्लास में एक थ्योरी पढ़ी थी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत, जिसमें हम करते हैं कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इनके अनुपालना करते, इस रूल को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं एनर्जी लेवल में। अब आप देखिएगा आपके सामने जो लिखा गया फॉर्मूला, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है, जिसका काम है n-1d 1 to 10 ns 0/1 या 2, यानी यहाँ पर ns है वो 0, 1 या 2 भी हो सकता है। अब जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है इसमें 3D सीरीज़, उसमें स्कैंडियम से जिंक तक आते हैं एलिमेंट। दूसरी में इट्रियम से कैडमियम तक आते हैं। 5D सीरीज़ थर्ड में लेंथेनम से मरकरी तक आते हैं। फोर्थ सीरीज़ में 6D एक्टिनियम से, जो कि अभी तक इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। तो देखिए हमारी फर्स्ट बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D सीरीज़। इसमें हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 21 पर आता है स्कैंडियम, और लास्ट हमारा आता है इसमें 30 जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा देखिएगा, उसमें अगर स्कैंडियम की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। हालांकि भरते हम इलेक्ट्रॉन पहले 4s में और बाद में 3d में, लेकिन लिखते वक्त हम 3d को पहले लिखते हैं और 4s को बाद में लिखते हैं।
वैसे हम आगे जाएंगे तो आगे हमने कॉमन 18 के लिए आर्गन लिख दिया है, फिर 3d2 4s2 3d3 4s2। जबकि क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो कि 24 पे आता है, यहाँ पर हमने 3d4 ना करके 3d5 कर दिया और 4s2 को हमने 1 कर दिया। तो ये चेंजेस हम देखने को मिलती है क्रोमियम में। और दूसरे में चेंज देखने को मिलती है कॉपर में, क्योंकि निकल में 3d8 है, यहाँ 3d9 होना चाहिए था, पर यहाँ पर 3d10 और 4s1 होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में और वापस डी से एस ब्लॉक में, ये जनरली होता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। यहाँ नहीं, जो आयन यहाँ पर बने हैं उनकी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे आगे।